हर कहानी में, हर उपन्यास में आप किसी न किसी स्थान की जो वहाँ की सभ्यता है, वहाँ की पारंपरिकता है, वहाँ का जो लोक है, वहाँ के लोग का जो जीवन है, उनको दर्ज करते हैं। लेकिन जब गयासुर संतान को कोई पढ़ता है तो ये एक कथा की तरह से सामने आता है, जैसे आप कोई चीज़ जीवन और जीवन के पार की जो कामना है उसकी भी बात कर रहे हैं। हालांकि ये औपन्यासिक कृति बीच में आई थी आपकी, जी मतलब जी मैक्लुस्कीगंज के तुरंत बाद की जी, बिल्कुल बिल्कुल कृति है, या वर्षावन बिल्कुल, की वर्षावन के बाद की बात की। है जी। तो मैं चाहूँगा कि इस पर जरूर। जयप्रकाश भाई, ये आपने जो जीवन और मृत्यु की बात कही, तो मैं जो आखिरी जिस पत्रिका में मैं काम कर रहा था, न्यूज़ मैगजीन में, और जिनको सलाम करके अपने जंगल में लौट गया मैं, तो उसका एक स्पेशल इशू निकलना था, और सारे लोग परेशान थे कि स्पेशल इशू में कुछ ऐसी चीज़ आए कि मतलब लोग वाह 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 कर उठे। मुझे कहा गया, भाई आप क्या करेंगे? हमने कहा मुझे देखने दीजिए। तो मुझे एक कहानी, एक रिपोर्टिंग याद आई। वो न्यूज़ वीक मैगज़ीन में मैंने पढ़ी थी कि एक रिपोर्टर तय करता है कि अपने देश को अगर जानना है तो उस देश के ट्रेन की सेकंड क्लास में सफ़र करो। उसमें तुमको जो जीवन दिखता है, दरअसल रियल लाइफ वही है। और जीवन, जैसा कि आप कहते भी हैं, कि यात्रा है, पर्यटन है, वो अच्छा बुरा सब आपको अनुभव होगा, लेकिन यात्रा है। तो मैं उस समय में, मतलब वो जो जनरल ये जो धुआं वगैरह, कोयला वगैरह से की चीज़ें से ट्रेन चलती थी, तो मैं उसमें खिड़की का ये रॉड टूटा हुआ है, बिजली नहीं होती थी, क्योंकि वो कुछ लोग निकाल के भी ले जाते थे, भले उसका उपयोग उनको होता ना हो। इस तरह एक अंधेरे कंपार्टमेंट में जो भीड़ से ठुसी पड़ी थी, दूध वालों का जो वो होता था ये बर्तन, उसको वो खिड़की के रॉड से बाहर लटका देते थे। बहुत हम लोगों ने देखा है, मतलब अपने जी जी। इलाके में, मतलब हिंदी पट्टी में उन दृश्यों को आपने बनारस में भी देखा होगा ऐसा। तो साहब वो था, उसमें कुछ सब्जी वालियाँ ठुसी पड़ी हैं, कुछ वो दूध वाले ठुसे पड़े हैं, मतलब नाना किस्म की जिंदगी थी। और मतलब एक दूसरे को बिल्कुल दबा डालने की, पीस डालने की सीमा तक लोग, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी शाम की ट्रेन में। तो मैं जानबूझकर शाम की ट्रेन में उस सेकंड क्लास जनरल डब्बे में, सेकंड क्लास में जनरल डब्बे में मैं घुसा, और मैंने कहा ये फील। जयप्रकाश जी, मैं क्या बताऊं आपको, रास्ते भर दो तीन लोग, बाथरूम वाला जो गेट होता है ट्रेन का, तो उसी के आगे मैं खड़ा था कि मैं उतरने में, मुझको कम से कम मेरी जान ना निकल जाए, मैं जल्दी से उतर जाऊंगा। तो उस अंधेरे में दो तीन लोग बार बार मतलब नाराजगी से आवाज दे रहे थे, भाई साहब अपने ऊपर टिके रहिए, अपने पांव पर टिके रहिए, रह रहे के आप मुझ पर झुकते हैं, रह रहे के आप मुझ पर झुक रहे हैं, यहां सब परेशान हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ट्रेन चली जा रही थी। आखिरकार स्टेशन आया गया, और जब सब उतरने लगे, तो आखिर में जिस आदमी को की इतनी लानत मलामत रास्ते भर होती रही थी, दरअसल वह जीवित व्यक्ति नहीं था, वह अर्थी पर बंधा हुआ एक शव था, जिसको जगह नहीं होने के कारण खड़ा करके ले जाया जा रहा था कि गया में इसकी अंत्येष्टि होगी। गयासुर ने कहा था भगवान विष्णु से कि मुझको रोज एक मुंड और एक पिंड चाहिए, यानी एक शव रोज जले और एक पिंडदान रोज जले। गयासुर अभी भी जीवित है, गयासुर अभी भी अपनी शर्त के साथ जीवित है कि जिस दिन ऐसा फाका पड़ गया कि एक मुंड और एक पिंड नहीं वहां पर चढ़ा, तो वह उठकर खड़ा हो जाएगा। यही इसी शर्त पर वह उसने कहा कि मैं लेट जाता हूं, अपने को निश्चल कर देता हूं। साहब मैं जब बाहर कंपार्टमेंट से निकला, तो जब लोग कह रहे, जब उसको रंथी को उस पे जब खड़ा किया गया, मैंने कपड़ों से वो बंधा हुआ था, तब जो लोग उसको तब से बेइज्जत किए जा रहे थे रास्ते में, ट्रेन में, अंधेरे में, उन लोगों की भी आंखें फटी रह गई कि हम तो मुर्दे को धक्का दे रहे थे। और ये जीवन मरण का जो वो ये पूरा जो खेल है, और उसमें से एक फिनिक्स की पक्षी की तरह बार बार राख से निकलना, जादू साहित्य का यहीं पर है। और गयासुर का यह जो पूरा जीवन है, अब है वैसे ही भीगे कंबल से लिपटा हुआ है और भीग रहा है,
और वो चाहता है मुक्ति। मैंने कहा कि भाई इस ट्विन सिटी की ज़िंदगी पे, और एक बात और, वहाँ एक डॉक्टर जीन पेरे एक फ्रेंच लेडी हैं जो दलित बच्चों का स्कूल चलाती हैं। तो मैंने उनसे, उनको सब मम्मी जी कहते हैं, आप जाएंगे उनसे मिलेंगे, बहुत उम्र हो गई है उनकी, 80-85 वर्षों से काम कर रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी जी, ये गया और बोध गया ट्विन सिटी है, तो गया में लोग पिंडदान करने आते हैं, साक्षात नारायण वास करते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ मंदिर है वहाँ पे ब्लैक स्टोन का, और ट्विन सिटी का दूसरा पार्ट बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध को प्रकाश मिला। मैंने कहा इन दोनों में अंतर क्या है? मैं क्या बताऊं जयप्रकाश भाई, क्या जवाब जो आज भी मेरे मन में और जिंदगी भर गूंजता रहेगा। तो उन्होंने कहा, गया के भीतर अंदर में प्रकाश है, एक नीरव मंदिर के भीतर एक दीप जल रहा है, और बोध गया के भीतर प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, वहां बाहर बहुत उजाला है। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम समझे? मैंने कहा जी मैं समझा। जीवन में जो वो परम शांति है, जो सनातन की बात हम करते हैं, वह एक मंदिर की नीरवता में जलता हुआ एक दीपक है, लेकिन और शांति है, चैन है, और इसलिए हमें वहां मोक्ष मिलता है, आत्मलीन चिरंतन शांति। लेकिन बोध गया के जीवन में रात में भी जब आप जाएंगे तो लगेगा कि दिन के उजाले में घूम रहे हैं, क्योंकि इतनी मॉनेस्ट्रीज फॉरेन विदेशों की है वहां पे जयप्रकाश जी। ये जापान का है, तो ये फला का है, तो ये चिला का है, ये श्रीलंका का है, तो भूटान का है, तो अमुक का। साहब वहां रात में आपको उजाला लगेगा। लेकिन मुझको लगता है जयप्रकाश भाई, क्योंकि हम आप पत्रकारिता में, सक्रिय पत्रकारिता में रहे हैं, आपने कई शानदार पत्रिकाओं का संपादन किया है, वो जो रोशनी से भरे लोग हमें दिखते हैं, दरअसल उनकी जिंदगी में जितना अंधेरा छाया हुआ है उतना कहीं नहीं है। जहां बहुत बाहर में रोशनी देखें, आप डरें कि आपकी मुलाकात अंदर में अंधेरे से होने वाली है।